बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, मौसमी तब्दीली के साथ मुजरे सेहत खाना पीना भी बच्चों के लिए नुकसानदेह। फैसलाबाद में गैस्ट्रो के हमले बढ़ने लगे। अस्पताल में एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए, 4 जान से गए। मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद झंग रोड के रिहायशियों की निकली है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मौसमी तब्दीली के साथ मुजरे सेहत खाना पीना भी बच्चों के लिए नुकसानदेह। फैसलाबाद में गैस्ट्रो के हमले बढ़ने लगे। अस्पताल में एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और 4 जान से गए। मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद झंग रोड के रिहायशियों की निकली है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मौसमी तब्दीली के साथ मुजरे सेहत खाना पीना भी बच्चों के लिए नुकसानदेह। फैसलाबाद में गैस्ट्रो के हमले बढ़ने लगे। अस्पताल में एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए, जबकि 4 जान से गए। मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद जो है वो झंग रोड के रिहायशियों की निकली है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मौसमी तब्दीली के साथ मुजरे सेहत खाना पीना भी बच्चों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया है। फैसलाबाद में गैस्ट्रो के हमले बढ़ने लगे हैं। अस्पताल में एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और 4 बच्चे जान से गए हैं। मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद झंग रोड के रिहायशियों की निकली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अस्पताल में एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं और 4 जान से गए हैं। मरीजों में सबसे ज्यादा तादाद झंग रोड के रिहायशियों की निकली है। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार, बताइएगा। फैसलाबाद को जो है वो बीमारियों ने घेर रखा है और कभी कोरोना के वार और कभी डेंगू के वार देखने में नजर आते हैं, और अब कोरोना और डेंगू के बाद गैस्ट्रो ने भी फैसलाबाद में जो है वो हमला किया है। और एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, और चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 मरीज बच्चे जो है वो एक माह के दौरान गैस्ट्रो बीमारी के सबब जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। इन 1000 बच्चों में सबसे ज्यादा जो मुतासरा बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल का कहना है कि सैफाबाद का इलाका शामिल है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मरीज बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जनावाला रोड, जलवी मार्केट के गिरदनवाज से मकीन शामिल हैं, और झंग रोड के जो मकीन शामिल हैं, जो कि गैस्ट्रो के वबा में मुब्तला होकर चिल्ड्रन अस्पताल में रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक माह के दौरान 1000 मरीज बच्चे जो है वो गैस्ट्रो में मुब्तला होकर चिल्ड्रन अस्पताल में पहुंचे हैं। और इस समय चिल्ड्रन अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर हबीब बुटर, उनका ये कहना है कि 1000 जो मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, इनमें शोबा बैरूनी मरीजा और शोबा अंदरूनी मरीजा के बच्चे शामिल हैं। और इसकी बड़ी वजह मौसम की तब्दीली है और मुजरे सेहत पानी है। इसके साथ साथ ठेलों पर फरोख्त होने वाली अशिया और खाने पीने की अशिया हैं, जो कि बच्चे जो है खा पी लेते हैं, जिसके बाद इस वबा में जो है मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसे में वालिदैन को हिदायत की जा रही है कि वो बच्चों के हवाले से एहतियात बरतें, और खाने पीने की जब भी उन्हें कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, अगर वो पानी देते हैं तो पानी को उबाल करके जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। जी, एक माह के दौरान 1000 बच्चे जो हैं वो गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अज़हदार हुसैन, हमें अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मुहलिक वार ना थम सके। मजीद 13 अमवात, 41 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 13 मरीज जाँ बहक, 30 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट और झंग में 5-5, जबकि डोबा टेक्सिंग में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के मुहलिक वार नहीं थम सके अभी तक। मजीद 13 अमवात हो चुकी हैं और 41 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 13 मरीज जाँ बहक, 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। चिन्योट और झंग में 5-5, जबकि टोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मजीद 13 अमवात हो चुकी हैं और 41 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की फिनिशिंग का काम लटक गया। लीगी दौर में शुरू होने वाला मंसूबा रवा साल में मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकी मामला 31 मिलियन रुपए से जायद रकम जारी न हो सके। पंपिंग मशीनरी, ड्रेनेज, एस्फॉल्ट का काम भी नामुकम्मल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की फिनिशिंग का काम लटक गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार, बताइएगा। बिल्कुल, कश्मीर पुल अंडरपास का मेगा प्रोजेक्ट फैसलाबाद का, जो कि मौजूदा हुकूमत और उससे पहली हुकूमत की जानिब से बार बार दावे किए जाते रहे, मौजूदा माली साल में भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि इसके अभी भी चंद करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए गए, जिसके बायस इसका जो फर्निशिंग का वर्क है, जिसमें इस मंसूबे को फाइनल टच दिया जाना है, इसमें वो साइन बोर्ड हों ट्रैफिक के हवाले से, इसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो, और जो ड्रेनेज के लिए वेल बनाए गए हैं उनका प्लस्तर, और इसके साथ साथ उसके ऊपर ज़रूरी मशीनरी वो नहीं लग सकी। इसके अलावा जो स्लिप रोड हैं
ان کے اوپر ابھی کچھ کام باقی ہے۔ ہارٹیکلچر کے حوالے سے جو اس کے ارد گرد چھوٹی گرین بیلٹس جو ہیں وہ بن گئی ہیں، یا کچھ کروز بن گئی ہیں، یا کچھ ٹرائی اینگلز ارد گرد بن گئی ہیں، ان کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ اور اگر مجموعی طور پر ایک لک میں دیکھیں تو بیرل ضرور کمپلیٹ ہیں اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ جاری ہے، لیکن جو انڈر پاس کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، جو انڈر پاس کی ایک خوبصورت لک ہوتی ہے، وہ یہاں پر آ کے محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے اوورال کہ جیسے منصوبہ جو ہے وہ نامکمل ہے، جس وجہ سے ارد گرد کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو کینال روڈ کے اوپر یہ انڈر پاس بنا ہے، اس کی روڈز کے اوپر کئی جگہوں پہ اسفالٹ ہونے والا باقی ہے، کئی جگہوں پہ رنگ روگن ہونے والا باقی ہے، اور اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس سے ڈرینیج کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی تک حکومت کی جانب سے جو باقی ماندہ فنڈز ہیں ان کا اجرا نہیں ہو سکا، جس وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ ابھی تک 100% مکمل نہیں ہو سکا۔ 100% یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ بہت شکریہ آپ کا رمضان مرزا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کورونا کی معیشت پر وار، اس کے باوجود فیصل آباد میں گزشتہ سال کی نسبت نئے موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور دیگر وہیکلز کی خریداری اور رجسٹریشن میں 60% اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال کے 10 مہینوں میں 1,57,000 نئی وہیکلز سڑکوں پر آئیں، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ تعداد 1,04,000 تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر احمد سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ جی، ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں، مگر صنعتوں کے شہر فیصل آباد میں نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی خریداری میں رواں مالی سال کے دوران 60% تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور رواں مالی سال کے پہلے 10 مہینوں کے دوران ہی 1,55,000 نئی کاریں، موٹر سائیکلیں اور جو دیگر وہیکلز ہیں وہ فیصل آباد کی شاہراہوں پر نظر آئی ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے زیادہ جو تعداد میں خریداری ہے وہ موٹر سائیکلوں کی سر فہرست رہی ہے، جو کہ رواں مالی سال کے 10 مہینوں کے دوران 1,46,000 شہریوں نے نئی موٹر سائیکلیں خریدی، جبکہ گزشتہ سال یہی جو تعداد تھی وہ 1,01,000 تھی۔ اسی طرح اگر ہم کاروں کی بات کریں تو فیصل آباد میں گزشتہ سال رجسٹرڈ ہونے والی کاروں کی تعداد پہلے 10 مہینوں میں 400 کے لگ بھگ رہی تھی، مگر اس بار یہ تعداد بڑھ کر 3,800 ہو چکی ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے مزید گاڑیاں خریداری کی جا رہی ہے۔ اور یوں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 60% سے زائد موٹر سائیکلیں، کاریں اور دیگر جو کمرشل وہیکلز ہیں وہ فیصل آباد کی شاہراہوں پر نئی دوڑتی ہوئی نظر آئی ہیں، جس سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بجٹ بنانے والوں سے بے ضابطگیوں اور زائد پیمنٹس کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ 30 جون سے قبل فنڈز ایڈجسٹ کرنے کی ہدایات جاری۔ مالی سال میں فنڈز کلیئر نہ ہونے پر فائنانس برانچ ذمہ دار ہوگی، سیکرٹری نے مراسلہ بھجوا دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بجٹ بنانے والوں سے بے ضابطگیوں اور زائد پیمنٹس کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ 30 جون سے قبل فنڈز ایڈجسٹ کرنے کی ہدایات جاری۔ مالی سال میں فنڈز کلیئر نہ ہونے پر فائنانس برانچ ذمہ دار ہوگی، سیکرٹری نے مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بات کی جائے ریونیو کے حوالے سے تو ابھی یہاں پر کلوزنگ ڈیٹس آنے والی ہیں، تو اس حوالے سے جو احکامات جاری ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اوور ڈیوز ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی لائبلٹیز باقی ہیں، وہ جلد از جلد کلیئر کر لی جائیں، اور اگر نہیں ہوتی تو متعلقہ جو ڈی ڈیوز ہے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں سیکرٹری ریونیو کی جانب سے یہ احکامات جاری ہوئے ہیں کہ یہاں پر جلد از جلد اپنی لائبلٹیز تمام کی تمام 30 تک کلیئر کی جائے۔ جو تنخواہوں کے معاملات ہیں، بجٹ بنانے کے معاملات ہیں، وہ جو کیونکہ اگلا جو نیا بجٹ ہے وہ بھی بنایا جائے گا، صوبائی بجٹ بھی ہوگا، فیڈرل کا بجٹ بھی ہوگا، اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل تمام لائبلٹیز کلیئر کی جائے، جہاں پر اوور ڈیوز ہوئے ہیں وہ بھی کلیئر کیے جائیں، تاکہ جو معاملات بہتر طریقے سے چلائے جا سکے۔ اور اگر کہیں پر کوئی بھی وجوہات سے معاملات کلیئر نہیں ہو رہے تو پھر وہی آفیسرز جو ڈی ڈیوز ہیں وہی ذمہ دار ہوں گے۔ بہت شکریہ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملکی برآمدات 8 ماہ میں کم ترین سطح پر، مئی میں برآمدات $16,60,000 رہی۔ رپورٹ کے مطابق 2021 میں مارچ کے علاوہ دیگر 4 ماہ خسارے میں رہے۔ مشیر کامرس کا رواں سال بہتری کا دعویٰ، بولے گزشتہ سال کے نسبت $2,74,20,00,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملکی برآمدات 8 ماہ میں کم ترین سطح پر،
मई में बरामदात 16,60,000 US$ रही। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्की बरामदात माली साल के 8 महीनों की कम तरीन सतह पे आ गए। 166 मिलियन US$ की जो बरामदात हैं वो इस महीने गुज़िश्ता महीने जो गुजरा मई का उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हो सकी है। मुशीर कौम रज़ाक दाऊद की जानिब से बिलाशुबा एक अच्छी रिपोर्ट ज़ाहिर की गई कि गुज़िश्ता 11 महीनों के अंदर जो माली साल के पहले 11 महीने हैं वो गुज़िश्ता साल के 11 महीनों से हम तरक्की पे हैं। हमने 2 जो उन्होंने बताया 2,762 बिलियन US$ की तरक्की की है। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम माहानावार फिगर्स की बात करें तो 8 महीनों की सबसे कम तरीन और इस माली साल 2020-21 के माली साल के ये दूसरा कम तरीन महीना है एक्सपोर्ट्स का। इससे पहले अगस्त का महीना जो 1.58 मिलियन US$ पे रहा था, उसके बाद अब ये 1.66 मिलियन US$ पे रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो अगस्त के बाद सबसे कम इस महीने में एक्सपोर्ट्स हमारी बरामदात जो हुई हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता सितंबर से लेकर अप्रैल तक जो है हमारी एक्सपोर्ट्स 2 बिलियन से ऊपर तक रही है। सितंबर के अलावा अगर नवंबर देखें, अक्टूबर देखें 2.10, नवंबर 2.17, दिसंबर 2.37, जनवरी 2.15, फरवरी 2.7, मार्च 2.37, अप्रैल 2.19 और अप्रैल के बाद अब ये साल का इस 2021 का भी अगर देखा जाए तो कम तरीन एक्सपोर्ट्स के अंदर आया है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक मार्च का महीना इस 5 महीनों के अंदर 2021 में जिसमें बरामदात बढ़ी, उसके अलावा बाकी तमाम 4 महीनों के अंदर बरामदात जो हैं उनके अंदर कमी वाक़ हुई। अगर गुज़िश्ता 11 महीनों की रिपोर्ट देखें तो माली साल 11 महीनों के अंदर 22.563 बिलियन US$ की जो है एक्सपोर्ट्स हुई है, जबकि गुज़िश्ता 11 माह जो गुज़िश्ता साल के 11 माह थे माली साल के 19.801 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट जो है वो हुई है। इसी अदाद शुमार के मुताबिक अगर गुज़िश्ता साल के साथ रवां माह को देखें मई को, तो पाकिस्तान में बरामदात का जो है वो इजाफा बिलाशुबा हुआ है, 18.7% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता महीने के अंदर 1.66 मिलियन US$ की एक्सपोर्ट हुई, जबकि बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। चाइना के साथ तिजारत करने वाले ताजरों के लिए खुशखबरी। पाक चीन बॉर्डर 19 माह बाद बंद रहने के बाद आखिरकार तिजारत के लिए खोल दिया गया। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चाइना के साथ तिजारत करने वाले ताजरों के लिए खुशखबरी। पाक चीन बॉर्डर 19 माह बंद रहने के बाद आखिरकार तिजारत के लिए खोल दिया गया है। इसी पर बात करेंगे शिराजपुर से। जी शिराज, बताइएगा। फैसलाबाद के बिलालगंज मार्केट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो मार्केट है जहां सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में चाइना का जो कंटेनर्स है वो मंगवाए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ अशिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी हैं और उसके अलावा दीगर जो है चीज़ें इस्तेमाल की, घर में इस्तेमाल की जो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट की जाती हैं। और जैसे कि हमने अभी बताया है कि 19 महीने के बाद बॉर्डर बहाल हुआ है। पाक चाइना ट्रेड जो है दोबारा से बहाल होगी, शुरू होगी, जो कि ताजरों की जानिब से, फैसलाबाद के ट्रेडर्स की जानिब से, कारोबारी हजरात की जानिब से इस इक़दाम को हुकूमत के सराहा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वबा के केसेस जो हैं वो मुस्बत आने की शरह 3.9% तक आ चुकी है और ये 18% से कम होना शुरू हुई। तो इस कमी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आलमी सतह पर हालात भी देखते हुए पाकिस्तान ने ये इक़दाम किया है और पाक चाइना बॉर्डर जो बहाल कर दिया है। ट्रेडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद के ताजिर हैं, जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बताइएगा, पाक चाइना बॉर्डर जो है वो दोबारा से बहाल हुआ है, 2 साल तकरीबन आपकी ट्रेड बंद रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा इक़दाम है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमारा बॉर्डर जो है वो खुल गया। इन्होंने इंपोर्ट जो है वो हमारी बहाल कर दी है, लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब ये हमारी एक्सपोर्ट भी बहाल करेंगे। हाँ जी, ताकि हम कोई अपनी पर्सनल चीज़ या कोई वो वहाँ की कंपनी जो है वो उनकी जो भी डिमांड है हम उनको भिजवा सकें। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का, अब आप लोगों का ख़ास तौर पे आपका जो यहाँ पे सामान आता है, कंटेनर्स भर भर के आते हैं, तो ये रुके हुए थे पिछले 19 महीने से, तो अब ये बहाल होंगे, एक ट्रेड चाइना के साथ अच्छी होगी, चाइना के साथ तिजारती ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी माशाल्लाह, हमारा बहुत सारे हमारे ऐसे काम थे कि जो हमारे चाइना के साथ ही मतलब के ताल्लुकात थे हमारे, जो बहुत हम डिस्टर्ब थे और रुके हुए थे। अब मतलब कि बहुत खुशी हुई है कि हमारा काम जो है वो खुल गया है। हम आसानी से अपना सामान वगैरह जो भी है हम मंगवा भी सकते हैं और भिजवाने के लिए भी उनको चाहिए कि वो हमारी जल्दी से स्टार्ट करें। एक तरफा तिजारती जो इस वक्त मराहिल हैं वो इस वक्त खोल दिए गए हैं। तिजारती सामान जो कि यहाँ इंपोर्ट किया जाता था खास तौर पर वो किया जा सकेगा, लेकिन इंपोर्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, महकमे सेहत झंग को मरीजों का ख्याल आ ही गया। माली साल के अख्ताम पर अद्वियात की खरीदारी के लिए परचेज ऑर्डर जारी। मरीजों की मुश्किलात कम, अद्वियात ना मिलने की शिकायत दूर होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमे सेहत झंग को मरीजों का ख्याल आ ही गया। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। बिल्कुल, ज़िला झंग के तमाम तर मराकज़ सेहत में अद्वियात का शदीद फुकदान है और यही वजह है कि हस्पतालों में आने वाले मरीज़ मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। तमाम इस हवाले से अब महकमा सेहत झंग ने DHQ हस्पताल, THQ हस्पताल शोरकोट, 18 हज़ारी और अहमदपुर साल के हस्पतालों के लिए अद्वियात ख़रीदने के लिए परचेज़ ऑर्डर जारी कर दिया है। महकमा सेहत का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तकरीबन 150 से ज़ायद आइटम्स जो है वो अद्वियात की खरीदी जाएंगी, जिसको 24 करोड़ रुपए के परचेज़ ऑर्डर जारी किए गए हैं और चंद रोज़ में ये अद्वियात जो है वो हस्पतालों में आना शुरू हो जाएंगी। अब बिलाशुबा अद्वियात ना होने की वजह से मरीजों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DHQ हस्पताल झंग हो या दीगर मराकज़ सेहत या फिर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, वहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं वो अद्वियात के हसूल के लिए खार होते नज़र आ रहे हैं। तमाम ये खबर उन तमाम तर शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि अभी चंद रोज़ में इन तमाम तर मराकज़ सेहत में अद्वियात की दस्तयाबी हो जाएगी, जिससे उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। तमाम महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर सुहेल असगर का ये कहना है कि इनमें से कुछ अद्वियात मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं, जिनकी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का भी आगाज कर दिया गया है। तमाम चंद ही रोज में खबर शामिल करें और आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस इश्तेहारियों की गिरफ्तारी में नाकाम। 11,428 इश्तेहारी फैसलाबाद पुलिस की पहुंच से बाहर। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर टॉप 5 सर्कल्स की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। 1265 इश्तेहारियों की अदम गिरफ्तारी के साथ सिविल लाइन सर्कल सरे फहरिस्त। 1191 इश्तेहारियों के साथ सर्कल निशाताबाद दूसरे नंबर पर है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस 11,428 इश्तिहारी गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है और फैसलाबाद के 13 सर्कल्स में से जो टॉप 5 सर्कल्स हैं जो इश्तिहारी गिरफ्तार करने के हवाले से इस वक्त तक टॉप पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली है। फैसलाबाद पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक सिविल लाइन सर्कल 1263 इश्तिहारी गिरफ्तार ना करके तमाम सर्कल्स में से टॉप पर मौजूद है, जबकि 1191 इश्तिहारी गिरफ्तार ना करके निशाताबाद सर्कल दूसरे नंबर पर। पीपल्स कॉलोनी सर्कल 10,177 इश्तिहारी गिरफ्तार ना करके तीसरे नंबर पर। गुलबर्ग 1031 इश्तिहारियों के साथ चौथे, जबकि कोतवाली सर्कल 981 इश्तिहारी गिरफ्तार ना करके 5वें नंबर पर मौजूद है। इसी तरह बटाला कॉलोनी 621, फैक्ट्री एरिया सर्कल 840, सदर सर्कल 964, जड़ा वाला 946, खोलना वाला 482, तांदलियां वाला 545, समुद्री 568 और सरगोदा रोड सर्कल 919 इश्तिहारी गिरफ्तार ना करने के साथ फहरिस्त में मौजूद है। फैसलाबाद पुलिस को 780 के इश्तिहारी भी मतलूब हैं। कत्ल, डकैती, राहजनी, भत्ताखोरी के इश्तिहारी भी मतलूब है। इसी तरह छोटे मोटे जराइम के भी इश्तिहारी जो है वो मतलूब है। मजमूई तौर पर फैसलाबाद पुलिस को 11,428 इश्तिहारी मतलूब हैं, जिनकी गिरफ्तारी में पुलिस की जानिब। शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग रेवेन्यू अदालतों में रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। तमाम अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस और फैसलों का रिकॉर्ड बराह रास्त मॉनिटर किया जा सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झंग रेवेन्यू अदालतों में रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेवेन्यू कोर्ट्स में भी केसों की मॉनिटरिंग के लिए जो है सेशन और सिविल अदालतों की तरह केस मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया गया है। इस केस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तमाम तर केसेस के ज़ेर इल्तवा केसेस और इनके फैसले जो हैं वो ऑनलाइन फराहम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस इक़दाम के बाद डिप्टी कमिश्नर की अदालत के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार की अदालतों के तमाम तर केसेस की जो मॉनिटरिंग है वो ऑनलाइन तर्ज अमल से मुमकिन हो पाएगी। इस हवाले से रेवेन्यू के मुताबिक जो है तमाम तर इक़दाम से केसेस को जल्द हल करने में मदद मिलेगी, जबकि ज़ेर इल्तवा केसेस की मॉनिटरिंग के लिए भी जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से इस सिस्टम को मौसर बनाया गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए रेवेन्यू के अंदर जो है ज़ेर इल्तवा केसेस की, तो बड़ी तादाद में केसेस हैं जो रेवेन्यू के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स की अदालत के अंदर खसूसी तौर पर, जबकि तहसीलदार और जो तहसील के अंदर केसेस मौजूद हैं उनके ऊपर भी जो है वो खासी हद तक पेशरफ जो सामने नहीं आती, जिसकी बिना के ऊपर इस मॉनिटरिंग को मौसर और फाल करने का फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया उवैस खान हमें अपडेट करने के लिए।
डोबा टेकसिंह के गांव 379 के रिहायशी महकमा अनहार के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का डिप्टी कलेक्टर झंग रफीक हजी, जिलादार अब्दुल कादिर और पटवारी महकमा अनहार को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि रिश्वत लेकर भी काम नहीं किया जा रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डोबा टेकसिंह के गांव 379 के रिहायशी महकमा अनहार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का डिप्टी कलेक्टर झंग रफीक हजी और जिलादार अब्दुल कादिर और पटवारी महकमा अनहार को तब्दील करने का मुतालबा कर लिया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि रिश्वत लेकर भी काम नहीं किया जा रहा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि डोबा टेकसिंह के गांव 379 के रिहायशी महकमा अनहार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अब्दुल रहमान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से बताइएगा। मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर महकमा अनहार की जानब से जो उनके मुतालबात है वो पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पर आज महकमा अनहार की जानब से मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म है, ये मुजाहिरीन का मुतालबा है। तो इसी हवाले से मुजाहिरीन जो डोबा टेकसिंह के गाँव से आए हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मुतालबात पूरे नहीं हो रहे जिस वजह से एहतजाज किया जा रहा है? जी सर, असी डोबा टेकसिंह के जिम्मेदार हैं। एक नाअहल करप्ट तरीन ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਝੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਫੈਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਕਾਦਰ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨੱਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟੀ ਵੇਚੀ, ਫਿਰ ਕਾਦਰ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਫੀਕ ਖਿੱਚੀ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, 9,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਫੈਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋ ਨੱਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ 6 ਕਨਾਲ ਪਾਣੀ, 6 ਕਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਹਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਹਲ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਮੌਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਦਫਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। 32 ਸਾਲ ਤੋਂ टोबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ बैठा, ना किसी दी औरत छड्डन दिया, ना किसी। जी यहाँ पर हमारे साथ और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, जो मुतालबात सामने आपके बताए जा रहे हैं। अब्दुल कादिर ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ 30 साल तो टोबा टेक सिंह 'ਚ ਮੁਸੱਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨੱਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੰਗ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਝੰਗ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਝੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। आप बताएं, आपने रोटियां लटका रखी हैं, क्या बात है? ਭੂਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲ ਨਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ। बिल्कुल, मुजाहिरीन की जानब से यहाँ पर भूख हड़ताल की गई है। रोटियाँ अपने साथ लेके आए हैं, अपने कपड़े रहने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं, और उनकी जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक यहाँ पर इंक्वायरी चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी इरीगेशन नहीं करते, जब तक जो करप्ट मुलाजमीन उनसे पैसे लेते हैं, तब तक वो यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। मजीद भी हमारे साथ और भी जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्तहक मरीज बैतुल माल के जानिब से इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम। जनवरी से बंद की गई सहूलत ताहाल बहाल न हो सकी। इसी पर बात करेंगे शाहिदा घुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा।
जी, पाकिस्तान बैतुल माल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर लोगों की माली मदद की जाती है, तो इसके साथ साथ इलाज, मुआवजा और स्कॉलरशिप जो है वो फराहम की जाती है। लेकिन गुज़िश्ता 5 से 6 माह में जो है वो शहरी फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो इलाज की सहूलत से महरूम हो गए। बैतुल माल की जानिब से इलाज की सहूलत जो है वो जनवरी से मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है, जनवरी 2021 से, जिस पर शहरी जो हैं वो बैतुल माल ऑफिस के चक्कर लगाकर ख़वार हो गए। हमारे साथ शहरी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। बताइएगा, बैतुल माल के चक्कर लगाते हैं, इलाज हो रहा है आपका? नहीं जी, मैं तकरीबन जनवरी से हमारी इन्होंने फ़ाइल लेके रख ली है, लेकिन अफसर जब भी आते हैं सुबह हमें बुला लेते हैं कि टाइम से आएँ, लेकिन 1-2 बजे से पहले अफसर नहीं आते। अगर आते हैं तो वो कहते हैं जी आज नहीं, कल नहीं, परसों। 6 महीने हो गए हैं हमें ये जलील कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने काम नहीं हमारा करना तो इस इदारे को बंद कर दें। इस इदारे को फिर बंद कर दें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना वैक्सीन लेगी बाद में पहले बनेगी टिकटॉक। टोबा टेक्सिंग के सिटी अस्पताल में मुलाजिम दौरान ड्यूटी टिकटॉक बनाने लगा। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में महकमा हेल्थ के सरकारी मुलाजम जो है बजाय ड्यूटी के जो है टिकटॉक बनाने पर मसरूफ नजर आए हैं। सिटी हॉस्पिटल में मुलाजम जो है वो टिकटॉक बना रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सीओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला था। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये कौन से स्केल का मुलाजम है और अभी तक क्या आपकी जानिब से कार्रवाई की गई है इस मुलाजिम के खिलाफ? 1-2 नहीं बल्कि बेशुमार जो है इसने टिकटॉक बनाई है वहाँ पर मौजूद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी आपने नाम लिया है, ये दर्जा चहारम का मुलाजम है और उसकी ड्यूटी वहाँ पर आर्जी तौर पर अभी थोड़े दिनों पहले उसको ट्रांसफ़र किया गया था। और इस पता चलने के बाद, इस मामले का पता चलने के बाद हमने इसको फौरी तौर पर ड्यूटी से हटा दिया है और इसकी एक इंक्वायरी, हाई इंक्वायरी मतलब मार कर दी है। आज ही इसका इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएगा हम इसको नौकरी से फारग करना वो कर देंगे और जो भी इसको इंक्वायरी की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, यूनिवर्सिटी ऑफ डेरा गाजी खान के माबैन मुआहिदा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात रिसर्च में ताउन करेंगे। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात तमाम लेबॉर्ट्रीज़ की सहूलियात में भी ताउन करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की जानिब से वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। यूनिवर्सिटी ऑफ डेरा गाजी खान की जानिब से वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तोफैल ने दस्तखत किए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग और यूनिवर्सिटी ऑफ डेरा गाजी खान के माबैन मुआहदा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात रिसर्च में ताउन करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन को सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लेने और तीसरी बार शेड्यूल तब्दील करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत ने इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहान का ऐलान तो कर दिया, लेकिन लाज़मी मज़ामीन का इम्तिहान ना लिया गया तो नंबर कैसे देंगे? इसे पर मज़ीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात के हवाले से तीसरी बार शेड्यूल तब्दील किया गया है और अब ना सिर्फ शेड्यूल तब्दील किया गया बल्कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लेने का फैसला किया गया है, जबकि लाजमी मज़ामीन जो है उनके इम्तहान नहीं लिए जाएंगे। और इस हवाले से प्राइवेट कॉलेज की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, क्योंकि ये अभी तक क्लियर नहीं किया जा सका कि जो लाजमी मज़ामीन हैं उनकी मार्किंग किस तरह होगी और ऐसे तलबा और तालिबात जो कि सिर्फ सप्लीमेंट्री में इन मज़ामीन के इम्तहान देना चाहते थे उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज एसोसिएशन कासिम बुटर, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से तीसरी बार शेड्यूल तब्दील किया गया और अब कहा गया है कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहान लिए जाएंगे। क्या कहते हैं इस पर? जो कॉलेजेस की तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं वो कौन कौन से और हुकूमत से मुतालबा क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तीसरी दफ़ा जो है जो हुकूमत ने ये फैसले किए हैं और उसमें अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। पहली जो 2 दफ़ा फैसले किए गए हैं उसमें भी बाकायदा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। इस दफ़ा भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला है उसमें यह कहा गया है कि इख्तियारी मज़ामीन जो हैं सिर्फ उनके इम्तहानात लिए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लेने की तरफ जाती है तो उसका कोई पेपर पैटर्न, कोई ऐसी चीज़ उसमें कोई वाज़िया शिक जो है वो में नहीं दी गई। दूसरी चीज़, अगर लाजमी मज़ामीन के पेपर नहीं लिए जाते, जैसा कि उसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिया लाजमी है, PS का पेपर है, तो उनके मार्क्स किस भी हाफ के ऊपर लगाए जाएंगे। इसके ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन करना चाहिए जारी, ताकि हमें कन्फर्म हो सके कि हमने किस तरीके के साथ बच्चों को तैयारी करवानी है
और पेपर पैटर्न के हवाले से पहले एक स्मार्ट सिलेबस हमने जारी करवाया था, जो गवर्नमेंट ने जारी किया था कि इस पैटर्न के तहत जो है वो बच्चों को तैयारी करवाई जाए। उसी पैटर्न के मुताबिक बच्चों को तैयारी करवा दी गई। उसके बाद फिर एक नया नोटिफिकेशन आ गया। अब उसके बाद दोबारा उसको जो है तरमीम कर दिया गया। उसमें यह कह दिया कि अब सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर होंगे, लेकिन इख्तियारी मज़ामीन के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जस्ट MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, या वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। इसका अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया। कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, DIG जेल सैदुल्ला गोंधल के दफ्तर में तकरीब। फैसलाबाद में स्केल 1 तक 5 जेल मुलाजमीन की हौसला अफजाई। DIG जेल सैदुल्ला गोंधल ने कैश अवार्ड्स तकसीम किए। पंजाब हुकूमत की जानिब से इनामात दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि DIG जेल सैदुल्ला गोंधल के दफ्तर में तकरीब। फैसलाबाद में स्केल 1 तक 5 जेल मुलाजमीन की हौसला अफजाई की गई। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की आज सालगिरह। सुहेल चौधरी को महकमा पुलिस और अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। CPO सुहेल चौधरी के लिए फैमिली और अजीज व अकारिब की जानिब से भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।